सो हेलो। ये मैं टॉपिक वाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब जब सोचता हूँ जब जब पढ़ता हूँ तुरंत रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि उसका बिल्कुल मोटिव और वो सब मेरे को सही दिमाग में रहता है। तो आज का टॉपिक हम लेंगे व्हाट डू रिजेक्शन डू टू यू। तो बुक पढ़ रहा था तो उसमें यही था कि रिजेक्शन तुम्हारे साथ क्या करती है। तो देखो बेसिकली तीन चीज़ें करती है। हमें बचपन से रिजेक्ट होते हुए आए हैं, ठीक है। जो लोग जैसे इंडिया में बचपन से ही बंदे रिजेक्ट होने लगे, ये बहुत बुरी चीज़ होती है ऑफकोर्स। टीनेज में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उस टाइम थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि तीन चीज़ें कर लेते हैं। पहली कि यार मैं लूज़र हूँ। दूसरी, नहीं मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, मैं सक्सेसफुल होने दिखाऊंगा। तीसरी चीज़, यार ये प्लेस ही ख़राब है, इनको मैं बताता हूँ, फिर इनको इन्हीं की तरीके से जवाब दूंगा, टॉक्सिक बन जाऊँगा ये वो। टॉक्सिक इन द सेंस कि लोगों को ख़राब ट्रीट करना और टॉक्सिसिटी फैलाना जो भी है। तो इसमें तुम सोच रहे हो कि भाई दूसरा ऑप्शन बढ़िया है, इसमें हमारा ही प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन नहीं भाई, दूसरा ऑप्शन बढ़िया नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें सक्सेस मिल भी जाती है, तुम्हें वो सक्सेस मिल रही है जो तुमने चूज़ नहीं करी, जो उन लोगों ने चूज़ करी तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम क्या करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है। तुम वो बन ही नहीं पाओगे उन लोगों की वजह से जो तुमको रिजेक्ट करके बैठे हैं, जिनका तुम सोच रहे थे, जिनका वैलिडेशन तुम्हारे लिए मायने रखता है कि नहीं आगे जाके हम भी वैलिडेट करेंगे। अरे अरे अरे, सो दैट्स द थिंग कि दूसरों के लिए जीना छोड़ दो यार, अपने लिए जियो। मेरी आँखें तो सोया नहीं तो मेरा दिमाग खराब रखा है। तो भाई यही है कि दूसरों के लिए वैलिडेट होना छोड़ दो। देखो, तुम कितने भी समझदार आदमी हो, तुम कितने भी अच्छे हो, तुम जब तक खुद को नहीं जानते ना, तुम किसी को नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता खुद को, और जहाँ तक कि बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते। तो मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूबर है उसके थोड़े कोर्सेज हैं अटैक करके कुछ। तो उसमें क्या है ना, खुद की चीज़ें खुद को नोटिस करना, खुद की नोटिस करके लिखना, ये करना। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब काम आती हैं। कैसे ये सब चीज़ें तुम्हें बता दी तुम्हारे बारे में, तुम किस चीज़ से ट्रिगर होते हो, तुम क्या क्या आ जाते हैं जो निभाते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम ऐसे होने पे ऐसे रिएक्ट करते हो, क्यों करते हो ऐसे रिएक्ट करते हो, तो अपने इमोशन को कैसे करते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं अपने इमोशन को रखना, करना, तो मतलब अपने इमोशन को रेगुलेट करना, गलत जगह ना जाना। मतलब जैसे इमोशन कभी बार होता है कि उल्टी सीधी जगह हो जाते हैं चीज़ें कि अरे कैसे समझाऊँ मिक्सड इमोशन आते हैं कहीं जगह पर, ये होता है वो होता है। तो दैट्स द थिंग कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग और वॉट यू आर अप टू। अपना एक गोल अपना देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम दिल से पूछो क्या करना है, मन क्या है तेरा करने का, करो आराम से करो। कहीं मेहनत ख़राब नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आएगी काम, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ज़िंदगी है, जीनी है, जियो। लेकिन बहुत सारी जगह पर होता है, बहुत जगह अनफेयर एडवांटेज होता है लोगों के पास, होता है अनफेयर एडवांटेज। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें तुम्हें बुरा भी लगे अच्छा लगे वो मतलब नहीं है, होता है। इसके बारे में क्या करो, कुछ नहीं कर सकते तुम इस बारे में एक चीज़ कर सकते हो कि अपने काम से काम रखो और चीज़ों को उसी तरीके से लो जिस तरीके से वो है। सो रिजेक्शन, रिजेक्शन देखो अब तक हमने समझ में आ गया है कि एक नॉर्मल वे है लाइफ का। एक्सेप्ट करो इसको, ठीक है, होता है, सबको होता है, तुम अकेले नहीं है इससे रिजेक्शन। और जो जिसको रिजेक्शन हो रहा है वो बुरा नहीं है बिल्कुल। तुम सोच रहे साला ये इतना ही बार रिजेक्ट हो, कितना घटिया इंसान होगा। मैं तो देखो क्योंकि तुमने ट्राई नहीं किया, तुम इसलिए रिजेक्ट नहीं हुए। तुम ट्राई करते तुम उससे ज़्यादा बार होते हैं और उसको तुम गलत मान रहे, तो तुम्हारे माइंड सेट के ऊपर दिक्कत है, जिसके कहते हैं छोटी सोच। तो वो छोटी सोच मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। तुम जितने ज़्यादा बार फेल हो रहे हो, जितनी ज़्यादा बार ट्राई करके फेल, तुम यू आर द वन हु वांटेड सो बैडली दैट यू आर ट्राई सो बैड। और जितनी बार फेल हो रहे हो तो तुम इतनी बार फेल होने के बाद भी तुम मौका नहीं छोड़ रहे कि आई विल डू इट वंस अगेन फॉर माई सेल्फ। क्योंकि तुम्हें चाहिए ना। तुम पता है किसी भी चीज़ में तुम अंधी जान जब डाल सकते हो जब तुम उस चीज़ से प्यार करते हो। तुम नहीं करते होगे, तुम नहीं डालोगे। और तुम्हें कभी लगता है ना किसी से, मैं भी इस चीज़ को फिगर आउट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुमको अगर जानना है तुम किस चीज़ से प्यार करते हो, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम करना चाहते हो, तुम कभी देखना उस चीज़ के या उस फील्ड के सबसे बोरिंग चीज़ जो लोगों को लगती है। हर चीज़ का एक बोरिंग साइड होता है। बैडमिंटन का बोरिंग साइड है फुटवर्क पे करना, कोई नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं, ठीक है। और हाँ, बहुत सी चीज़ों का बोरिंग, उन चीज़ों के बोरिंग साइड को तुम कर पा रहे हो कि नहीं, ये देखना। बहुत आराम से कर लोगे तो समझ लेना यू आर द वन। क्योंकि वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, नया अकाउंट पड़े नहीं हो पाता।
तुम कर रहे हो तो तुम में उस चीज़ में सही में तुम उस चीज़ को पसंद करते हो, और तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो, तुम जब भी नहीं कर पा रहे, तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम या तो तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया अच्छे से रूटीन बना के, या तो तुम भाग रहे हो बस, तो तुम कंफ्यूज हो। तो टेक केयर, जस्ट अ वीडियो, टेक केयर, फिर बाय।